how to overcome self-sabotage behavior and how to unlearn patterns which are not serving us. इस टर्म के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं रिसेंटली कि हम अनकॉन्शियसली खुद को सेल्फ सैबोटाज करते हैं बहुत सारी सिचुएशंस में लाइफ में। तो मेरा क्वेश्चन है कि हम इस चीज़ को लेके कॉन्शियस नहीं होते हैं, तो हम कैसे कॉन्शियस हों इस चीज़ को लेके या कैसे अवेयरनेस बढ़ाएं इस चीज़ को लेके और फिर हम उसको कैसे ओवरकम करें। आपका क्या टेक है इस टॉपिक के बारे में? सर मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली टाइम पे हम लोग अवेयर तो रहते ही नहीं है, कॉन्शियस नहीं रहते हैं, और हम सबकॉन्शियसली जो माइंड में आता रहता है वो हम उस चीज़ को करते रहते हैं। तो अगर हम अवेयर रह पाएंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, तो हम एग्जैक्टली वो कर सकते हैं जो कि ज़रूरत है उस चीज़ की। देखो, ऐसा हमें लगता है कि अवेयरनेस इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। अवेयरनेस का इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इनडायरेक्टली हम किसी भी चीज़ को किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू आर अवेयर अबाउट योर लिमिटेशंस, अबाउट वट एवर यू कांट डू, दैट मे बी बेस्ड अपॉन रियलिटी, दैट मे नॉट बी बेस्ड अपॉन रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि आप नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप अवेयर हो भी गए तो करोगे क्या? एक और एग्जाम्पल दूँ, आपको स्विमिंग नहीं आती है करनी और गहरे पानी में आप खुद को जाने से रोक रहे हैं, तो अगर आप अवेयर हो भी गए तो करोगे क्या? चाहे आप अवेयर हो चाहे नहीं हो, प्रॉब्लम यह है कि आपको स्विमिंग नहीं आती है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेंगी। एक, पहला आपको उन लोगों को देखना पड़ेगा जिनको स्विमिंग आती है, जो स्विमिंग कर रहे हैं गहरे पानी में, ताकि आपके माइंड में एक पॉसिबिलिटी बने कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तब आपके अंदर एक डिज़ायर पैदा होगा, क्योंकि डिज़ायर से पहले क्या होता है, यू गेट सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर, आपको कोई नॉलेज मिलती है, कुछ मिलती है, वहाँ से डिज़ायर पैदा होता है। किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड डिज़ायर माइंड में पैदा हो सकता है जो आज तक आपने देखी नहीं है। जैसे इंस्टाग्राम पे बैठे हो, आपने देखा अपनी किसी फेवरेट एक्ट्रेस को कोई पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहने हुए, कोई पर्टिकुलर तरह के बैग के साथ में, या किसी पर्टिकुलर तरह के मेकअप में या ड्रेस में या हेयर स्टाइल में, तब आपके अंदर एक डिज़ायर पैदा हुआ, मेरे को भी ऐसा बनना है, मेरे को भी ये करना है। तो डिज़ायर का पहला स्टेप क्या है, या कुछ भी करने का पहला स्टेप क्या है? डिज़ायर। डिज़ायर का पहला स्टेप क्या है? इन्फॉर्मेशन। कि अगर आपके पास में वही इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसी इन्फॉर्मेशन में आप गोल गोल घूम रहे हो, चाहे आप अवेयर हो चाहे नहीं हो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा, वेदर यू आर अवेयर ऑफ द इन्फॉर्मेशन विच इज सर्कुलेटिंग इन योर ब्रेन और यू आर नॉट अवेयर ऑफ द इन्फॉर्मेशन विच इज सर्कुलेटिंग इन योर ब्रेन, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि वो जो इन्फॉर्मेशन है, क्या वो रेपिटेटिव है या कोई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है माइंड में। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन को चेंज करो, सबसे पहला स्टेप। इसीलिए आप देखोगे कि जो लोग एक पर्टिकुलर तरह की यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी जाए, तो उनका दिमाग अपने आप ही एंटरप्रेन्योरशिप में चलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चर ही ऐसा होता है। और कोई कॉलेज है जहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि जॉब जॉब जॉब, सबका दिमाग 24 घंटे उसी में घूम रहा है, तो वहाँ पर अगर किसी का ऐसा माइंडसेट होगा भी, तो उसको इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता कि वो चीज़ नर्चर हो सके, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सके। जैसे कोई बीज है, उसको मैनिफेस्ट होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए ना। कुछ पर्टिकुलर तरह के पौधे कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही उगते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसा एटमॉस्फेयर अपने लिए क्रिएट करना है जहाँ से कि पहले तो दिमाग खुले। उससे पहले अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मैं एक्चुअल में कुछ करना भी चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। आई होप कि करना चाहते हो तभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते। आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कौन रोक रहा है आपको? आप खुद ही रोक रहे हो, ये भी आपको समझ आ रहा है। बट वॉट इज दैट यू हु इज स्टॉपिंग यू? बताइए, दिमाग लगाइए। हमारी जो कंडीशनिंग है बचपन से लेके वो रोकती है, और मोस्टली जो हमारी कंडीशनिंग होती है वो नेगेटिव में होती है, या फिर वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं होती मोस्टली, कि जहाँ पे आपको सराहा नहीं जाता, और इसीलिए वो बिलीव्स, वो थॉट पैटर्न्स अनकॉन्शियसली आपसे, आपकी बॉडी और आपके माइंड में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब इसको चेंज कैसे किया जाए? ये कंडीशनिंग तो बहुत स्ट्रांग है, बचपन से बनी है। जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर के अब तक सोचो कितनी स्ट्रांग होगी ये कंडीशनिंग। 24 घंटे आप एक ही तरह की बातें सुनते हुए बड़े हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, वट इस तरह की बातें कितना डीपली रूटेड है हमारे माइंड में। तो अब इस कंडीशनिंग को कैसे तोड़ा जाए? सर, इसमें मेरे को लगता है कि ये कंडीशनिंग तभी टूट सकती है जब हमारे पास आगे एक पॉसिबिलिटी हमें दिखे कि भाई एक्चुअली में ये चीज़ पॉसिबल है कि ये टूट सकती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ यू, जैसे आपने अपने बारे में शेयर किया कि हाउ यू स्टार्टेड अ बिजनेस एंड हाउ यू ड्रॉप योर कॉलेज एंड व्हाटएवर, राइट। सो आपसे पहले ये पॉसिबिलिटी नहीं थी लाइफ में कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट नाउ दैट वी हैव सीन दैट, तो अब लाइफ में पॉसिबिलिटी है। सम पीपल हैव डन दैट ऑल्सो एंड आई हैव सीन देम बीइंग सक्सेसफुल। सो मुझे लगता है कि टू
break this conditioning, we have to surround ourselves with these kind of people or this kind of environment कि we constantly get bombarded with these possibilities, different possibilities. We also have to create an environment for our juniors as well, I feel, that we do not become a limitation for them, right? If they want to do something and we are scared of that, I think that we should control ourselves and let them go at certain stage. वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसकी आप बात कर रहे हैं ना कि आपके जो जूनियर्स हैं, जूनियर्स कौन है? आपके छोटा भाई बहन हो सकता है, या फिर अभी और थोड़ी जब एज बढ़ जाएगी तो आपके बच्चे होंगे। तो आप जैसे खुद हो वैसे ही तो एक्ट करोगे, उससे अलग कर कैसे दोगे? आप ऊपर ऊपर से ढोंग कर सकते हो, दिखावा कर सकते हो कि नहीं मैं उससे अलग एक्ट कर लूँगा जैसा कि मैं हूँ, बट अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं सरफेस पे आ ही जाएगा। जैसे आप अंदर होगे, जो आपके अंदर के फियर्स होंगे वो बाहर दिखेंगे, वो आप उनके ऊपर भी सुपर इम्पोज करोगे। तो सोल्यूशन क्या है? एक बार को उनको भूल जाते हैं, जूनियर्स को भूल जाते हैं, आने वाली जनरेशन को भूल जाते हैं। सवाल ये है कि अभी आप खुद यंग हो, अभी तो आप खुद जूनियर हो, तो ऐसा कैसे हो कि आप लोगों का दिमाग खुले? वही तो पहला स्टेप है ना, पहले दिमाग तो खुले पॉसिबिलिटीज़ की तरफ कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। जिसको भी आप ये जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो प्रॉस्पेरिटी, कि आई कैन लिव अ प्रॉस्पेरस लाइफ, नॉट अ फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट लाइफ। आई डोंट वॉन्ट टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ, बिकॉज इफ़ यू आर ओके विद इट, अगर आपने एडजस्टमेंट कर लिया है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन आ जाए बाहर से, वो अंदर जाएगी ही नहीं, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को भी आप ये कह करके हटा दोगे कि ये तो एक्सेप्शन है, ये हज़ारों में से लाखों में से किसी एक आध के साथ होता है, हर एक के साथ नहीं होता है, मेरे साथ नहीं हो सकता। तो जो है जैसी ये लाइफ बढ़िया है उसमें ही एडजस्टमेंट कर लो, अभी में सेटिस्फाइड हो जाओ, खुश हो जाओ। प्रॉब्लम है बट एडजस्ट कर लो किसी तरीके से। ये एडजस्टमेंट बहुत कूट कूट करके भरा हुआ है हमारी नस नस में। एडजस्ट कर लो जो है। लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता है। अपने पैर ज़मीन पर रखो, हवा में मत उड़ो, वॉटेवर। ऐसी ऐसी कहानियाँ सुन करके हम बड़े हुए हैं। तो पैर कुछ ज़्यादा ही ज़मीन में है, इनफैक्ट अंदर गड़े पड़े हैं। तो यही आपका क्वेश्चन है कि वो जो अंदर पैर गड़े हुए हैं उसको बाहर कैसे निकाले हैं, राइट? सो अब आपको क्या करना होगा, पहले तो ऐसी कुछ केस स्टडीज़ देखनी होगी विद एन ओपन माइंड। अब उसमें भी ये नहीं कि उसको देख करके एकदम से आप एक्साइटेड हो जाओ कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और जा करके आपने अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा किया, ले जा करके बेचारों की जो भी सेविंग्स हैं, ये है वो है, प्रोविडेंट फंड है, एफडी है, सब तुड़वा दिया, सारा पैसा ले करके कहीं लगा दिया, वो भी डूब गए, वो भी बेचारे सड़क पे आ गए, आप भी सड़क पे आ गए। तो ऐसे उल्टे पुल्टे काम नहीं करने हैं। एक को देख करके एक्साइटेड नहीं होना है, जल्दी नहीं करनी है। जिसको आप जूनियर्स कह रहे हो ना, अभी तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि आप खुद ही जूनियर हो, तो जूनियर्स की प्रॉब्लम पता है क्या है? बहुत जल्दी रहती है, इमीडिएट चाहिए, जो चाहिए फटाफट चाहिए, पेशेंस नहीं है। जबकि आपको ये समझना है कि जो आपने इतना बड़ा वर्ड यूज़ किया प्रॉस्पेरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉस्पेरिटी? आपके लिए डेफिनेशन क्या है? हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है डेफिनेशन। और क्या हर एक के लिए अलग अलग डेफिनेशन है प्रॉस्पेरिटी की, या सेम है? सेम है। क्या है वो डेफिनेशन? माइक लेकर के बताइए। हर तरफ से I should feel fulfilled from within by doing what I want to do and what I love doing, तो obviously I will be financially abundant, और उस चीज़ का मेरे हर एरिया, मेरी लाइफ के हर एरिया में उसका इम्पैक्ट आएगा, फाइनेंशियली भी, और इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इन फैमिली, इन सोसाइटी, और इनडायरेक्टली वो हर चीज़ को रिपल करेगा कहीं ना कहीं। मतलब हमें सब कुछ ही चाहिए इन अ हाँ, नटशेल, सब राइट? कुछ चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे से काम चल जाएगा। नहीं, पैसा नहीं। भी चाहिए, रिलेशन भी चाहिए, तारीफ भी चाहिए घर वालों की, इसकी उसकी, रिलेटिव्स की, और हेल्थ भी अच्छी चाहिए, सब कुछ ही चाहिए। तो सब कुछ कैसे मिलेगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। डीप डाउन क्या आप ऐसा मानते हो कि सब कुछ मिलना भी पॉसिबल है? क्योंकि हमने क्या कहावतें सुनी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ऐसे करके हम कोई भी कैसी भी लाइफ जी लेते हैं और अपने आप को ये दिलासा दे देते हैं, अपने आप को तसल्ली दे देते हैं कि हाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है ना। कोई बात नहीं, मैंने ये खो दिया, पैसा पा लिया, रिलेशन खो दिया, रिलेशन पा लिया, पैसा खो दिया। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो पहले तो ये समझना है कि ये पॉसिबल है। तो अब ये कैसे बिलीफ होगा? जब आप ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ोगे, ऐसे लोगों की वीडियोस देखोगे, नकली नहीं, असली जेन्युइन लोग भी है इस दुनिया में। जो सोशल मीडिया पे आप देखते हो उसके बाहर भी एक दुनिया है, क्योंकि वहाँ तो सब नकली है। अंदर से कोई क्या है क्या नहीं है, बाहर से अपना ऐसा दिखा रहे लाइफस्टाइल की पता नहीं क्या है। हो सकता है अंदर से उनकी हालत ख़राब हो। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जेन्युइनली जो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं या जी चुके हैं, उन लोगों ने जेन्युइनली अपना सारा कुछ शेयर किया है बुक्स में। तो उसको आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो वहाँ से दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होगा। अब चैलेंज आएगा दूसरा कि अब करोगे क्या? इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी आ गई,
बिलीव भी हो गया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अब करूँ क्या? क्योंकि जो आप करोगे वो उससे दूर दूर तक नहीं मिलेगा जो उन्होंने किया या मैंने किया। क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशंस अलग थी, आपकी अलग है। तो अब आप करोगे क्या? एंड आई होप कि ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हो, तभी यहाँ बैठे हो। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक बंद कमरे में से निकल करके एकदम से यहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब आप मेरी बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो। जब मेरी देख चुके हो तो औरों की भी देख चुके हो, राइट? बुक्स भी पढ़ चुके हो, दिमाग भी काफ़ी हद तक खुल चुका है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत है दिमाग में, ऐसे एग्जाम्पल्स भी आपके सामने हैं जो ऐसी लाइफ जी रहे हैं जैसी आप जीना चाहते हो। अब क्या प्रॉब्लम है? आप कहाँ अटके हुए हो? बताओ। सर ऐसा आजकल रिसेंटली मैंने देखा है कि बहुत ये चल रहा है कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स दैट यू वांट इन योर लाइफ, यू हैव टू रीवायर योर सबकॉन्शियस। हम हमेशा इनडायरेक्टली क्यों अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम को, सीधा डायरेक्टली क्यों नहीं अप्रोच करते? दिस इज बेसिकली एन एस्केप। ये जो है ना सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये और वो, ये सब इनडायरेक्ट वेज हैं एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने के। डायरेक्ट क्यों नहीं अप्रोच करते? मैं कहता हूँ आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो गई। क्या प्रोग्रामिंग करोगे? बैठ करके अपने आप को बोलते रहोगे हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। सोने से पहले बोलोगे, उठते वक्त बोलोगे, कुछ पढ़ोगे, ये करोगे, वो करोगे। ठीक है, एक लेवल तक वो रोल प्ले करेगा, बट एंड में घूम फिर करके फिर वहीं आ जाओगे कि करें क्या। तो करना इंपॉर्टेंट है या अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना इंपॉर्टेंट है? वो तो हो गया आपका प्रोग्राम। आपको क्या लग रहा है नहीं हुआ? नहीं होता तो आप यहाँ पे बैठे होते हैं। आप यहाँ पर कैसे बैठे हो? आपने वीडियोस भी देखी, उसके बाद आपने कुछ वीडियोस पूरी भी देखी। बहुत लोग तो पूरी नहीं देखते हैं। जब पूरी देखी तो कहीं ना कहीं आपने देखा एंड में लिखा हुआ छोटा छोटा कि यहाँ पर ईमेल करो, तो आपने वहाँ से ढूंढ करके ईमेल भी किया, फिर आप यहाँ पर आए, कॉल हुई, कॉल में भी आपकी बात हुई होगी हमारी टीम से और ये वो करके फिर आप यहाँ पर आए। तो इसको मतलब सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग तो हो चुकी है ना। क्या प्रोग्रामिंग चाहिए? यही तो चाहिए ना कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। वो स्टेज तो आप क्रॉस कर चुके हो, अब उसका कोई एंड नहीं है। अब आप ये कहो कि अभी मेरे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग नहीं हुई है, ये करके हो जाएगी, तो उसका कोई एंड ही नहीं है। 50 साल तक यही करते रहो। अब अगले स्टेप पे आगे आओ ना। अगला स्टेप क्या है कि कुछ करना है, और ये भी क्लियर है कि बेबी स्टेप्स लेने हैं। मेरे कितने सेशंस देखे आप लोगों ने? नियर अबाउट 50% देखे। आपने 90% ऑलमोस्ट 90% देखे हैं। 90%। आपने कितने देखे? मोर देन 90%। मोर देन 90%। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई है कि ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाना है, कोई बेवकूफ़ी भरा स्टेप नहीं उठाना है। तो वो छोटा स्टेप लेने से आपको कौन रोक रहा है? छोटे स्टेप में तो कोई रिस्क भी नहीं है। या तो हो ना कि कोई बहुत बड़ा रिस्क हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अपना सब कुछ दाव पे लगा दो और सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये करो वो करो। मैं तो ऐसा कुछ कहता ही नहीं हूँ, अपनी किसी भी वीडियो में नहीं कहता, ना मैंने खुद ऐसा कुछ किया। मैं तो कहता हूँ छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ। छोटा मतलब क्या? मानो 5-10 हज़ार रुपये, 15,000, 20,000, इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो। सर सपोज़ आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात कर रहे हो। मेरा प्रॉब्लम ये है कि सपोज़ मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं आपके पास आया, आपसे मैंने डिस्कस किया मेरी प्रॉब्लम्स को, और आपने मुझे कुछ एडवाइस किया किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप मुझे एडवाइस कर रहे होगे तो जो मैं इन्फॉर्मेशन अंदर प्रोसेस कर रहा हूँ और जो आप मुझे बोल रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, और मोस्टली टाइम ये रहता है। सपोज़ आपने बोला बुक्स रीड कर सकते हो, हम बुक्स रीड करते हैं, तो बुक्स में जो राइटर का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, जो एक इंटरप्रिटेशन रहता है, और जो हम समझ रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गैप रहता है। उस गैप को कैसे सर फुलफिल कर सकते हैं? अगेन दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वो गैप कभी फुलफिल हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पे आप नहीं गए हो। मान लो माउंट एवरेस्ट पे गया हूँ और मैं अब आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। आप वहाँ पे जाना चाहते हो, यही तो आप कह रहे हो, जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं जा रहा हूँ। अब उसको जाने का पहला स्टेप क्या है? मैं कह रहा हूँ सीधा वहाँ मत जाओ, पहले अपनी ट्रेनिंग शुरू करो छोटे से, उससे अपने घर के पास में जो एक छोटी मोटी पहाड़ी है वहाँ से शुरू करो, बाद में उसके बारे में सोचना। तो अब आप ये कह रहे हो कि यार ऐसा कैसे हो कि आप जो भी कुछ बता रहे हो माउंट एवरेस्ट के बारे में और जो हम समझ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। वो गैप कैसे खत्म होगा? वो खत्म हो ही नहीं सकता जब तक कि आप वहाँ जाओगे नहीं। आपको इल्यूजन हो सकता है कि वो गैप खत्म हो गया है। अब प्रॉस्पेरिटी के बारे में मैं जो मर्जी बात करता रहूँ, आपको कभी समझ आ सकता है? इम्पॉसिबल। जब तक कि आप खुद वैसी जिंदगी जी नहीं रहे हो तब तक तो सब कुछ थ्योरेटिकल है ना। फ्रीडम के बारे में मैं जितनी मर्जी बातें कर सकता हूं, बट आपके लिए वो सब एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपकी रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है।
तो अब आप कह रहे हो कि अभी मुझे कैसे समझ आ जाए कि फ्रीडम क्या है। चलो समझ आ भी गया, उसका करोगे क्या? प्रॉब्लम तो कुछ और है ना जिससे हम भाग रहे हैं बार बार। प्रॉब्लम ये है कि बड़ी से बड़ी जो जर्नी है, कहते हैं इवन द लॉन्गेस्ट ऑफ जर्नीज बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो पहला स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं हम? वो है प्रॉब्लम। एक आध स्टेप लोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, धीरे धीरे कभी ना कभी हो सकता है पहुंच जाओगे। तो वो स्टेप क्यों नहीं लेते हैं हम? दैट इज माई क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मेरी बातों को समझो, इतना ही काफी है कि आपको ये समझ आ रहा है कि हाँ ये जो बंदा कह रहा है वो पॉसिबल है, इतना तो समझ आ रहा है ना, बस बहुत है। इससे ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है कि हाँ ऐसी एक जगह है जहाँ पर ये पर्सन हो करके आया है या जहाँ पर ये रहता है, एक ऐसी एक दुनिया है, ऐसी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है। अब अगला स्टेप आ जाता है कि अब आपको अपनी जर्नी शुरू करनी है, तैयारी शुरू करनी है वहाँ तक जाने के लिए। अब वो क्यों करनी है? अगर आप अपनी करंट जो सिचुएशन है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपने आप से पहले तो ये पूछो, आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट सिचुएशन इन लाइफ? इफ यू से नो एंड क्लियर नो, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप कि अब छोटा सा स्टेप उठाना है, या ये कह लो छोटे छोटे कुछ स्टेप्स उठाने हैं। वो क्यों नहीं उठाते हैं? सर इसमें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाइक स्मॉल स्टेप्स हैव बीन टेकन, हाफ वे जर्नी हैज़ बीन टेकन। अब उसके बाद क्या होता है, देयर इज़ अ सैचुरेशन पॉइंट जहाँ पे आपको लगता है कि यू हैव अचीव्ड समथिंग, like age wise or whatever, like no one has achieved, or some less amount of people has achieved, so you get that satisfaction in between, right? कि आपके अंदर satisfaction आ जाती है that you have achieved something at least. अब क्या होता है, that satisfaction is not only yours but आसपास से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, Reinforcement मिलने लग जाती है उस चीज़ की, right? Right. that you have done something. Right. इसमें मैंने क्या देखा है, मैंने ये देखा है कि जो आपके साथ होते हैं, ये जो आपके साथ जर्नी में होते हैं, बिकॉज जर्नी इज़ नेवर अलोन इन माई ओपिनियन, either you are running a business or you are doing job, everyone has to take some people with, right? Obviously. आज साथ में कुछ लोग होते हैं Family है, हमेशा, friends है, ये है वो है, बहुत Right. कुछ है, रिलेशनशिप है। what I have seen कि अगर आप अकेले भी मतलब एक झुंड में अगर दो बंदे भी मोटिवेटेड हैं तो वो कभी अकेले आगे नहीं बढ़ पाते, राइट? देयर आर 1000 पीपल हु आर ब्रिंगिंग देम बैक कि नहीं यार बहुत कर लिया, इनफ तो है, अब इससे आगे क्या करना है। या देयर हैव बीन पीपल लाइक कि वो खुद नहीं बढ़ना चाहते आगे, आपको बोलेंगे कि यार ठीक है आप आगे बढ़ो, बट हम नहीं बढ़ना चाहते आगे। उसके चक्कर में क्या होता है, उनकी देखा देखी हम भी अपनी स्पीड कम कर लेते हैं या ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, बिकॉज नाउ वी हैव डिस्टेंट आवरसेल्फ फ्रॉम दीज पीपल, तो हम वहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके सेटिस्फाइड हो जाते हो, अभी आप कह रहे हो क्योंकि आपके आसपास वाले और आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि जो और आपके दोस्त थे जिनके साथ में एक टाइम पे आपने अपना करियर शुरू किया था कॉलेज में, स्कूल में, आज आपने उनसे ज़्यादा या उतना ही अचीव कर लिया है, तो आप एक हायर ब्रैकेट में हो इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, वॉट एवर इट इज। तो वहाँ पर आप और आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपके साथ वाले और आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो कहते हैं जितना है बहुत है, और आप भी और आगे नहीं बढ़ रहे हो बिकॉज के आप कह रहे हो कि वो लोग मेरे को रोक रहे हैं तो मैं रुक गया हूँ। तो कोई किसी के रुकने से रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं हम खुद भी रुकना चाहते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने में रिस्क होता है, जो हाथ में होता है वो भी चला जाता है। तो आप भी सेटिस्फाइड हो गए हो इस लेवल पे आकर के। तो इस लेवल पे प्रॉब्लम क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, दिक्कत क्या है? बढ़िया तो चल रही है लाइफ, पैसा है, आपकी बातों में इम्प्लाइड है, एक पर्टिकुलर लेवल पे आप आ चुके हो एज फार एज स्टेटस इज कंसर्न, सोसाइटी की नज़रों में जिसको देखा जाता है और बोला जाता है कि हाँ इस बंदे ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है या ठीक ठाक अचीव कर लिया अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो प्रॉब्लम क्या है? रुक जाओ वहाँ पे, आगे क्यों बढ़ना है? बिकॉज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो मेरे को लगता है, जो मेरी मोटिवेशन रहती है, दैट इज़ अब थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लगता है कई बार, बट दैट लाइफ इज़ गोइंग टू एंड सम टाइम, बट आई हैव नॉट सीन इनफ, राइट? कई बार एक ये मोटिवेशन रहती है दैट आई हैव नॉट सीन दैट आई कैन सी। तो देर इज़ ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट मोटिवेशन कि यार कुछ तो करना है, नया करते रहते हैं, कुछ नया ट्राई भी करते रहते हैं। एंड ऐसा नहीं बोलूँगा और लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं साथ में, बट व्हाट आई सी कि जब तक वो लोग आगे नहीं बढ़ते ना, हमारी खुद की स्पीड कम होती रहती है। लाइक आई डोंट फाइंड दैट इन्वायरमेंट कॉम्पिटिटिव इनफ। तो एक कंपटीशन के लैक की वजह से हमारी स्पीड कम हो जाती है एंड पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। आपको ध्यान से समझना होगा बेसिकली ये प्रॉब्लम हो किस लेवल पे रही है। ये माइंडसेट के लेवल पे प्रॉब्लम है। दो तरह का माइंडसेट होता है, एक लीडरशिप का और एक फॉलोअर्स का माइंडसेट होता है। जो फॉलोअर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आसपास में देखते हैं और लोग क्या कर रहे हैं और या तो उसी को कॉपी करना चाहते हैं, या अगर वो इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा आगे निकलना चाहते हैं। मानो अगर आपके आसपास में जो लोग हैं उनकी सैलरी है 50,000, आपकी है 60,000, तो आप खुश हो जाओगे। बट अगर आपके साथ वाले की 60 है और आपकी 50 है तो आप दुखी हो जाओगे। ये बेसिकली जो माइंडसेट है, ये टिपिकली जो हर्ड मेंटालिटी है वो ऐसे ही ऑपरेट करती है।
बट जो लीडर्स होते हैं वो किसी के रोके रुकते नहीं हैं, वो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर किसी के अंदर से आ रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो अभी आपने खुद ही कहा कि वो लोग आपको ये कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास में तो जितना है उतना ही बहुत है, तुम देख लो, अगर तुम्हें और करना है तो हम रोक नहीं रहे तुम्हें आगे बढ़ने से, तो इतना ही बहुत है। ये कोई कम थोड़ी है, इंडिया में तो इतना भी नहीं मिलता लोगों को। वो तो ना खुद कुछ करते हैं ना किसी और को कुछ करने देते हैं। आपको एटलीस्ट वो पीछे से ये तो बोल रहे हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना है बढ़ जाओ, हमसे कोई सपोर्ट की उम्मीद मत रखना, हमें तंग मत करो, हमारी लाइफ जैसी चल रही है बढ़िया है, हम अपनी लाइफ से खुश हैं। तुम्हारे अंदर खुजली हो रही है तो अपनी उस खुजली का इलाज खुद ढूंढो। एक तरह की खुजली होती है ना ये आगे बढ़ने की, तो उसका इलाज खुद ढूंढो, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। बट सर इसमें ये भी तो है ना कि अकेले कोई बंदा कितना आगे बढ़ सकता है? क्यों नहीं बढ़ सकता, क्या बात कर रहे हो, अकेले ही तो आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ लीडर और फॉलोअर में क्या फ़र्क होता है, देखो ध्यान से समझो। लीडर क्या होता है, जो कुछ ऐसा देख रहा होता है जो और कोई नहीं देख सकता। एक यू शेप टनल है, अंधेरा है चारों तरफ, लेकिन दैट लीडर कैन सी द लाइट आउट ऑफ दैट टनल विच इज नॉट विजिबल थ्रू द आईज, नॉट टू हिम नॉट टू एवरीबडी एल्स, बट उसके माइंड में वो लाइट है, तो उसको पता है कि क्या होने वाला है इस टनल से निकलने के बाद। तो बाकी के जो लोग हैं वो तो उसके साथ साथ चल ही पड़ेंगे ना, बशर्ते कि उसको लाइट दिख रही हो अंदर। अगर उसके भी अंदर अंधेरा है और बाकी भी लोगों के अंदर अंधेरा है, तो ना वो आगे बढ़ेगा ना उसके साथ पे कोई आगे बढ़ेगा। लीडर और फॉलोअर में फर्क क्या होता है, एक लीडर है जिसको ये पता है, ना पता होते हुए भी, कि मैं क्या कर रहा हूं और उसकी वजह से क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है उसको कुछ भी नहीं पता है, दैट इज बेस्ड अपॉन सम लॉजिक, सम इंफॉर्मेशन, सम केस स्टडीज, बेस्ड अपॉन सम फोरसाइट, सम प्लानिंग। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की, कि एग्जैक्टली क्या हुआ पास्ट में, अभी क्या हो रहा है और उसकी वजह से क्या होने वाला है। आप इन तीनों को देख पा रहे हो और उसके हिसाब से सही से एक्ट कर रहे हो। और पास्ट में आपने प्रूव किया है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, यानी उस टाइम पे आपने कुछ ऐसा देखा जब और कोई नहीं देख पा रहा था, और आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया या कुछ ऐसा अचीव किया, तो लोगों को भी आपके ऊपर धीरे धीरे बिलीफ आने लग जाता है। सो यू आर सेइंग कि भले ही वो चीज़ ना देख पाए वो लोग, या हम उनको वो चीज़ ना नहीं convey देख कर पाए, सकते, राइट। बट बिकॉज ऑफ देयर फेथ और बिलीफ इन अस वो हमारे साथ चलेंगे आगे। आपकी एनर्जी इन्फेक्शियस हो जाएगी, बट वो एनर्जी इन्फेक्शियस तब होती है जब एक्चुअल में आपको भी लाइट नजर आ रही होती है, आपके अंदर लाइट होती है। देखो दो तरह के लोग हैं, एक है जिनके अंदर लाइट होती है, एक है जो लाइट को बाहर ढूंढते हैं, क्योंकि टनल में चारों तरफ अंधेरा है, इस दुनिया में अंधेरा है। तो जो बाहर ढूंढेंगे उनको जहां भी थोड़ी सी भी लाइट नजर आएगी उसके साथ जाकर के जुड़ जाएंगे, उसको फॉलोअर बोलते हैं। अब लीडर दो तरह के होते हैं, एक जो ढोंग करते हैं जिनके अंदर एक्चुअल में कोई लाइट नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस हवा में कुछ भी बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जितनी तेजी से लोग जुड़ते हैं उतनी तेजी से उनको छोड़ भी देते हैं। बट जिनको एक्चुअल में कुछ नजर आ रहा होता है तो वो एक टनल को क्रॉस करते हैं, फिर दूसरी टनल में जाने में जो और बड़ी है और ज्यादा डार्क है, वहां जाने में लोग डरते हैं, बट वो कॉन्फिडेंस से बोलता है टेंशन ना लो, पहले भी हुआ था ना, आ जाओ साथ चलते हैं। देखो इसके बाद में और बड़ी लाइट है, उसके बाद में ये है, उसके बाद में ये, उसके आगे ये है, उसके आगे ये है। तो वो कभी रुकता नहीं है, उसी को एक्चुअल में लीडर कहते हैं। रुक थोड़ी सकता है वो, रुक गया तो फिर वो लीडर क्या है? रुकते तो फॉलोअर्स हैं, वो रुके ही रहते हैं, लगता है कि वो चल रहे हैं बट एक्चुअल में वो रुके होते हैं। तो सर एक पॉइंट ये है कि जैसे आप जो अभी कर रहे हो, राइट, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज एसेंशियली यू आर ट्राइंग टू क्रिएट लीडर्स, कि लोग अपनी लाइफ की पॉसिबिलिटी अपने हाथ में ले सके। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं हूँ उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मैंने किसी का ठेका नहीं लिया है। ये जो ठेकेदार होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, सोसाइटी में बहुत घूम रहे हैं, जो ठेका ले लेते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप का कि अब मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। मैं उस लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ। लीडर कई तरह के होते हैं, रिलीजियस लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, किसी ग्रुप के लीडर्स होते हैं। मेरा तो कोई ग्रुप ही नहीं है, मेरा कोई एसोसिएशन थोड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, ना है ना कभी होगी। मैं आपसे सिर्फ ये शेयर कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ, जैसे कोई फ्लावर है तो उसमें से खुशबू आ रही है, तो वो ये सोच करके नहीं खुशबू जनरेट कर रहा है कि इस खुशबू को सूंघ करके उस फ्लावर में से भी खुशबू आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जो मैं हूँ। उससे अगर आपको कुछ समझ आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो बहुत बढ़िया है। टेंशन किस चीज़ की है? मुझे किस चीज़ की टेंशन है और आपको किस चीज़ की टेंशन है?
मेरे को जो बोलना है या शेयर करना है मैं करता रहूँगा अपने सेशंस के थ्रू अलग अलग तरीक़ों से। आपको जो करना है आप करते रहोगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं है। ये हो गया एक एस्पेक्ट मेरे ये जो सेशंस हो रहे हैं। बट एक दूसरा मेरा एस्पेक्ट है दैट इज़ बेसिकली ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। वहाँ पे डेफिनेटली आई एम अ लीडर, जहाँ पे देयर आर पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन मी, कि वो पूरी तरह से मेरे पे डिपेंड करते हैं, मेरी विजन पे डिपेंड करते हैं। मेरा एक गलत डिसीजन और उनकी पूरी लाइफ अलग ट्रैक पे निकल जाएगी, मेरा सही डिसीजन और उनकी लाइफ एक अलग ट्रैक पे निकल जाएगी। तो वहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके केस में मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से आपकी है। सर यही वाला पॉइंट था कि इफ़ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू, सो यू समटाइम्स हैव टू मेक देम सी कि यार आप कहीं पे गलत हो या यू कैन बिकम समथिंग मोर या आप ग्रो कर सकते हो। एंड इन दैट केस इफ़ दे आर रिलक्टेंट और लाइक द टॉपिक इज दैट दे आर सेल्फ सेबोटाइजिंग देमसेल्व्स, तो हम वहाँ पे कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं दैट दे सी कि यार सेल्फ सेबोटाइज हो रहा है एंड दे नीड टू ग्रो। हालांकि हम उनको ग्रो नहीं करा सकते बट एटलीस्ट वी कैन मेक देम सी कि वो कहीं पे गलत है। व्हाट यू आर आस्किंग इज कि हम औरों को मोटिवेट कैसे करें, औरों को इंस्पायर कैसे करें जो एक्चुअल में कुछ नहीं करना चाहते हैं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो कुछ नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर कोई एक्चुअल में कुछ भी नहीं करना चाहेगा तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता है। वो कुछ तो चाहता ही है। हर एक के अंदर डिज़ायर्स भी होते हैं, फियर्स भी होते हैं। यही दो तरीके होते हैं मोटिवेट करने के, आइदर थ्रू डिज़ायर और थ्रू फियर। तो पहले आपको समझना पड़ेगा उस पर्सन का डिज़ायर क्या है, आपका डिज़ायर नहीं, उस पर्सन का डिज़ायर क्या है जो आपके डिज़ायर से बिल्कुल अलग है। हो सकता है आपका डिज़ायर है कि ये करके ये होगा 5 साल बाद, उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट कहीं और ही है। तो वो आपको पहले समझना पड़ेगा। फिर जैसे ही वो कुछ स्टेप उठाएगा तो आपको बोलना है कि देखो तुम उसके पास पहुंच रहे हो, उससे वो मोटिवेट होगा। ये नहीं कि मेरी जो विजन है उसके मैं पास पहुंच रहा हूं। ये सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। आपको समझना पड़ेगा उसका डिज़ायर क्या है और उसके पास वो पहुंच रहा है। और प्लस वहां पर फियर का भी एक बहुत बड़ा रोल आता है मोटिवेशन में, कि अगर आपने ये किया तो जो आपको चाहिए वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। देखो अगर हमने ये नहीं किया तो ये मत समझो कि जो जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, ये सब बंद हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? अब वो डरेगा, अब वो भागेगा। तो या तो वो डर की वजह से भागेंगे या वो ग्रीड की वजह से भागेंगे। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक फॉलोअर और एक लीडर में ये फ़र्क होता है कि लीडर आगे का सोच पाता है, आगे का देख पाता है, विजन होती है उसकी। तो आपने एक लाइन यूज़ करी कि अंदर से आ रही होती है, और मैंने बहुत जो बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं पूरी दुनिया में, उनकी जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं ऑटोबायोग्राफीज़, कि उनके अंदर से आ रही होती है। तो ये क्या चीज़ होती है और मुझे नहीं समझ आता ये अंदर से आना क्या होता है, और क्या, क्योंकि मुझे भी आती है अंदर से, बट देन क्या मुझे इस पे रिलाई करना चाहिए? क्या ये इंट्यूशन है, क्या ये गट फीलिंग है, या कुछ और है, या इस पे हम कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या ये थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है। और दूसरा कि बहुत से लोग एक्शन इस टॉपिक में जो है कि हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन ही नहीं आती अंदर से, जिसकी वजह से वो वहीं रहते हैं या थोड़े छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं जिससे कुछ खास मेजर फ़र्क आता नहीं है। जब वो आ जाती है, वो इंस्पिरेशन वाली फीलिंग आ जाती है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता उस टाइम पे। तो मुझे इस पे थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए आपसे। तो आप ये पूछ रहे हो कि जो अंदर से आता है ये कहाँ से आता है और क्या आता है? ये पेट से आता है, ब्रेन से आता है, नाक से आता है, कान से आता है, आँख से आता है, कहाँ से आता है? अगर अभी आपके अंदर से कुछ आ रहा है कि मैं ये करूँ वो करूँ, तो क्या वो आपके लिए सही है या गलत है, वो कहना बहुत ही मुश्किल है एट दिस पॉइंट इन टाइम। उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है आपके अंदर से। इज इट बेस्ड अपॉन सम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन? इज इट बेस्ड अपॉन एन एस्केप फ्रॉम योर करेंट रियलिटी जो आपको तंग कर रही है? इज इट एन एस्केप रिलेटेड माइंडसेट और अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट? व्हाट इज ड्राइविंग यू? कि जो करंट सिचुएशन है क्या वो इतनी खराब है कि आपके पास में कोई चॉइस ही नहीं है, उससे बाहर निकलना ही है, या फिर करंट सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम अच्छा खासा है, अगर आप कुछ नहीं भी करो तो माँ बाप बैठे हैं खिलाने पिलाने के लिए, तो फिर क्या टेंशन है? फिर तो ये सवाल ही बेकार हो जाता ना। फिर अंदर से कुछ आएगा कैसे? जैसे मेरे अंदर से जब कुछ आया तो कब आया? एट द एज ऑफ अराउंड 16-17 ईयर्स आना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि फैमिली की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से बहुत ख़राब थी। और कहीं ना कहीं ये इंडिया में हमारे सबके अंदर नहीं बैठा होता कि ये बड़ा है, घर का बड़ा कौन है? मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है। तो कहीं ना कहीं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग थी कि मैं बड़ा हूँ तो अब मुझे सोल्यूशन निकालना है, मेरे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। एक तो मुझे उसने भगाया। अगर मेरे माँ बाप के पास में बहुत सारा पैसा होता
तो शायद मैं ये सब नहीं करता, तो मैं मज़े मारता। क्योंकि किसको मज़ा नहीं आता है घूमने फिरने में, दोस्तों के साथ में ऐश करने में, मूवीज़ देखने में, यहाँ पे वहाँ पे वॉटेवर, अय्याशी करने में, किसको मज़ा नहीं आता है। तो क्यों उस एज में जब मेरे जो साथ के जो फ्रेंड्स थे और जो भी लोग थे वो या तो ऐश कर रहे थे अगर उनके पास में फालतू पैसा था, या फिर वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ पे चल रहे थे, मैंने ये सब कुछ छोड़ करके क्यों अपना एक अलग पाथ बनाने के बारे में सोचा? क्योंकि मेरे को जल्दी थी, वो अंदर से आ रहा था। जल्दी क्यों थी? उसके पीछे दो रीज़न थे। एक, मेरी जो करंट सिचुएशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। बिल्कुल ऐसा है, अगर मैं आपको ले जा करके किसी दलदल में एक्चुअल में ले जाके फंसा दूँ तो अब वहाँ से बाहर निकलने के लिए मैं आपसे पूछूं क्या करने को तैयार हो, आप कहोगे कुछ भी। बट एक, आप अपने घर में बैठे हो जो अच्छा खासा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है, तो टाइम पास बढ़िया हो रहा है सुबह से लेकर के रात तक। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने घर से बाहर निकलने के लिए क्या करोगे? आप कहोगे बाहर तो बहुत धूप है सर, थोड़ा मोटिवेशन दो ना। कौन जाएगा धूप में, बाहर बहुत गर्मी है। तो जो प्रॉब्लम है वो दो लेवल पे होती है जी, जो अंदर से नहीं आता ना बहुत लोगों के, वो क्या होता है, आप ध्यान से देखना, जो भी एक्चुअल में जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीव किया है लाइफ में, एक है ऑर्डनरी कोर्स में कुछ अचीव कर लिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ऑर्डनरी कोर्स में क्या अचीव करना होता है कि कोई बिज़नेस किया, वो बिज़नेस चल गया और पैसा वैसा कमा लिया, वो पूरी ज़िंदगी मरते दम तक पैसा पैसा ही करते रहे। तो उनको आप नहीं कह सकते कि उन्होंने एक्चुअल में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीव किया। 10 लोग इकट्ठा कर दो तो वो कहेंगे हाँ हाँ आप तो वो, अपने दिमाग में वो पता नहीं क्या है। यहाँ पर आकर के बैठ जाएंगे तो 10 मिनट भी शायद मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा, उनको झेल नहीं पाऊंगा। वो जैसे ही मुंह खोलेंगे तो सारा निकल करके सामने आ जाएगा कि अंदर क्या ईगो भरी पड़ी है और क्या दिमाग में भरा पड़ा है, जबकि है क्या अगर वैसे देखे तो कुछ भी नहीं। उनमें क्या है, कोई रेस हो रही थी, उसमें रेस में आगे निकल गए थोड़ा सा और बाकी लोग पीछे रह गए और खुश हो रहे हैं। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? अरे जो पीछे रह गए उसमें से कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, तो उसमें खुश क्यों हो रहे हो इतना? तो अब सवाल उठता है कि जो एक्चुअल में कुछ अलग कर जाते हैं, जिनकी लाइफ अपने आप में एक एग्जाम्पल बन जाती है पूरी दुनिया के लिए, इंस्पिरेशन बन जाती है, कि जिनकी लॉ अंदर इस तरीके से जलती है कि वो चाह करके भी उसकी रोशनी को रोक नहीं पाते हैं, वो पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाती है चारों दिशाओं में। तो ऐसा कैसे होता है? और ऐसे ही कुछ आप करना चाह रहे हो तो वो कैसे होगा? दो तरीके से होगा। एक, जो करंट रियलिटी है वो एक्चुअल में प्रॉब्लमैटिक हो आपके लिए, उसमें एक्चुअल में कोई बहुत मेजर इशू हो, नॉट एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, एक्चुअल में। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? एक है साइकोलॉजिकली आप कह रहे हो मेरी सिचुएशन तो बहुत बुरी है, जबकि एक्चुअल में मैं आकर के देखूंगा आपके घर को, मैं कहूँगा ये तो बहुत बढ़िया है लाइफ, इसमें क्या दिक्कत है? आपके पास में मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, टीवी है, घर में माँ बाप हैं जो अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं, भाई बहन है, एक बढ़िया अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपके दोस्त हैं और है, सब कुछ तो है, एक अच्छी खासी जॉब है, सेफ एंड सिक्योर लाइफ चल रही है, बढ़िया गुजारा हो रहा है, कोई टेंशन तो है ही नहीं एक्चुअल में। तो अगर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो आग कहाँ से लगेगी? अब भी लग सकती है, ऐसा नहीं है नहीं लग सकती। अब आग लगेगी जब आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आओगे जिनमें आग लगी हुई है, तब थोड़ा थोड़ा आग लगनी शुरू हो जाएगी। बट मैं कह रहा हूं बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि एक्चुअल में भी प्रॉब्लम हो, अब वो आपके हाथ में नहीं है। अब ऐसे तो नहीं है ना कि अगर आपके घर में नहीं है प्रॉब्लम तो आप कहोगे अपने घर वालों को कि चलो कहाँ है, आपने तिजोरी में कहाँ कितने पैसे रखे हुए हैं और माचिस की तिजोरी जला दिया, आग लगा दिया, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अब क्या करें, कहाँ जाएं? ऐसा तो कुछ करोगे नहीं, क्योंकि उसमें तो बहुत पिटाई हो जाएगी। तो अब ऑप्शन क्या है आपके पास में? या तो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आओ जिनके अंदर आग लगी हुई है, तो आपके अंदर आग जलेगी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद में आपको झलक मिले ऐसी एक लाइफ की जो एग्जिस्ट करती है बियॉन्ड इस सबके, जो भी ये कचरा पट्टी है जहाँ पर कंपटीशन है और ये है वो है, जो भी कुछ है, इसके बाहर भी एक दुनिया है जो एग्जिस्ट करती है। तो उसकी एक थोड़ी सी झलक मिले, कहीं पे आपको आइडिया लगे कि हाँ ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। तो ये जो अंदर से आप कह रहे हो ना कहाँ से आता है, ये अंदर से आता है जब आप ऐसे कुछ लोगों को देखते हो जो एक्चुअल में ऐसी लाइफ जी रहे हैं विच इज़ लाइक काइंड ऑफ अ ड्रीम लाइफ फॉर यू, और आप इनोसेंट हो, अभी बहुत यंग एज में आप ऐसे लोगों के कहीं कांटेक्ट में आ गए हो। जैसे मेरे अंदर ये स्पार्क कब आया था, मैंने बताया भी था, अपने कई सेमिनार्स में बता चुका हूँ। जब मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा, मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में गया था, तो वहाँ पे ये बहुत होता है, इट्स लाइक अ डुअल एजेड स्वॉर्ड। एक तरफ से तो बढ़ा चढ़ा के वो दिखा रहे होते हैं, बट एक बच्चे को तो नहीं पता। तो 18 साल के बच्चे को तो ऐसा लगा कि अरे वाह यार क्या लाइफ है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, तीनों की बात करी जाती है वहाँ पे एक साथ में, कि तीनों मिलेगी और पूरी कंप्लीट मिल जाएगी, और इस आदमी को मिल गई है जो स्टेज पे खड़ा है। जबकि बाद में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा उसमें,
तब पता लगा कि अच्छा ये सब बाहर से दिखाने के लिए होता है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक्चुअल में कहानी कुछ और ही चल रही है। लेकिन स्पार्क तो आ गया ना कहीं वो बिलीफ आ गया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो वो अंदर से बिलीफ आ गया, वो डिज़ायर पैदा हो गया, प्लस पीछे प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी थी, तो भागा फिर आदमी। ऐसे फिर भागते हैं। तो ये है वो जो अंदर से आता है। फिर एक बार शुरू हो जाओ, एक बार मोमेंटम में आ जाओ, तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। फिर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, अब रुके कैसे? तो रुकना भी आना चाहिए, तभी एक स्टेबिलिटी आएगी ना। नहीं तो अगर स्पीड बढ़ाते जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक पॉइंट पे जाके रुकना भी तो होता है, या ये कह लो एक कंट्रोल्ड तरीके से आगे बढ़ना होता है। सो वो लेकिन बात की स्टेज है, तो मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो जब आएगी स्टेज आपके अंदर से, आपको पता लगने लग जाएगा कि स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब कम कैसे करनी है, उसके लिए मेरे अलग तरह के सेशंस है। एक अलग चैनल है स्पिरिचुअलिटी का, वो जा करके देखो करो, शायद वहाँ से कुछ नई इंसाइट्स मिलेंगी। आपने कहा इंटरनली आनी चाहिए या एक्सटर्नली आनी चाहिए, या एक्सटर्नली आपके हालात अच्छे नहीं है तो आपको अंदर से आती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे हालात इतने बुरे नहीं हैं बट इतने अच्छे भी नहीं हैं, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि आई एम नॉट लिविंग माई फुलेस्ट। जैसे आप हो, आप पूरे एक्सप्रेशन में हो, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुल एक्सप्रेशन में है लाइफ के। और एक्सप्रेशन क्या है कि आप खुद से अंदर से जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, कोई रोक नहीं है। तो ये भी क्या एक सिम्टम है? जैसे मुझे लगता है कि कुछ कमी है लाइफ में, और वो मटीरियलिस्टिकली नहीं, उस वे में भी लगती है, बट मेजरली मुझे अंदर से लगती है कि अंदर से जैसे कुछ कमी है। देखो कमियां तो सबकी लाइफ में है। कुछ लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इट्स लाइक के जहाँ बैठे हैं वहाँ पे नीचे कुछ पिन पड़ी हुई है, वो चुभ तो रही है, लेकिन अभी इतना दर्द नहीं हो रहा है कि आदमी उठे। वो कहेगा उठने में ज़्यादा एफर्ट है, बैठे रहो, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है चलता है। तो कमियां तो हर एक की लाइफ में है, बट कोई आगे बढ़ता है और कोई नहीं बढ़ता है। उसके पीछे क्या रीज़न होता है? एक तो जिस तरह से हम जी रहे हैं उसकी प्रॉब्लम हम नहीं देख पाते हैं, तो हमारा माइंड सोल्यूशन में जाता ही नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम ही समझ नहीं आई है। हमें लगता है कि ये तो नॉर्म है। मतलब फॉर एग्जांपल आसपास सब पिंजरे में है, तो हमें लगता है ये तो नॉर्मल लाइफ है, लाइफ ऐसी ही होती है। तो फ्रीडम तो हमें पता ही नहीं क्या होती है, कभी देखा ही नहीं, कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। साइकोलॉजिकली भी हम बंधे हुए हैं, फिजिकली भी बंधे हुए हैं, फाइनेंशियली भी बंधे हुए हैं, हर तरफ से बंधे हुए हैं। पहले तो ये पता ही नहीं कि फ्रीडम होती क्या है। तो थोड़ी बहुत भी झलक मिल जाती है फ्रीडम की, मतलब नज़र भी मिल जाती है ना। अगर आसमान थोड़ा सा भी दिख जाए तो ऐसा लगने लग जाता है मैं तो पता नहीं क्या हूँ। मेरे घर में तो विंडो है, देखो उसका तो घर चारों तरफ से बंद है। अरे अभी आप भी हवा में नहीं उड़ रहे हो, मतलब अभी एक्चुअल में उड़े नहीं हो, फ्री नहीं हो, अभी आप बंधे हुए हो चारों तरफ से, बस एक छोटी सी विंडो आपको दिख रही है। तो ये एक बड़ी जर्नी होती है। ये जो अभी आपने बोला कि लाइफ को पूरी तरह से जीना, पूरी तरह से एक्सप्रेस करना, ये एकदम से नहीं होता है। इट कम्स विद एक्सपीरियंस। दो तरह के लोग हैं दुनिया में, एक वो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या मान लो मेरी ही कुछ बातें सुन ली या मेरे से और लोगों की बातें सुन ली और सुन करके कुछ खिचड़ी बना ली और कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जिस तरह से जी रहे हैं वो कुछ और ही है। या फिर बाहर से आपको दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, क्यों? क्योंकि वो आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, उनको आपसे कुछ चाहिए। तो अपने मोटिव को पूरा करने के लिए अपनी एक ऐसी इमेज बनाएंगे जो आपको अट्रैक्ट करे, और आप उन लोगों से जुड़ो, उसके बाद में उनका मतलब निकल गया, आप जाओ भाड़ में। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जो एक्चुअल में फ्री है। वहां से हमको बस एक ये इंस्पिरेशन मिल सकती है कि हाँ ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। बट वंस यू एक्सेप्ट दिस पॉसिबिलिटी, तो अब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आ गई। अब ये एक एंडलेस जर्नी है, नहीं तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने अपने आसपास वालों से थोड़ा भी ज़्यादा अचीव कर लिया तो बहुत बढ़िया है, तारीफ मिल तो गई, वैलिडेशन मिल तो गई। आपके जो पड़ोसी है, ये शर्मा जी, वर्मा जी, वटेवर जो भी है, ये जितने भी जी हैं आपके आसपास में, उनके बच्चों से आपने थोड़ा ज़्यादा अचीव कर लिया तो सब बढ़िया है लाइफ, क्या दिक्कत है? या फिर और लोग ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन रहे हैं आपके आसपास में, आप ब्रांडेड पहन रहे हो, बहुत बड़ी बात हो गई। और क्या चाहिए, दिखाओ। औरों के पास में 10,000 का फ़ोन है, आपके पास में 50,000 का फ़ोन है, हो गई लाइफ बढ़िया। ऐसी तो होती है लाइफ बढ़िया। और क्या होती है? लोग यहाँ पे जा कर के रुक जाते हैं, फिर क्या करते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, दिन गिनने लग जाते हैं, दिन काटने लग जाते हैं, जिंदगी को काटने लग जाते हैं। जीने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। काटो जिंदगी को, टाइम पास करो। टाइम पास कैसे करते हैं? दोस्तों को फ़ोन करो, गाड़ी में बैठो, चिकन विकन खाते हो तो लेग पीस ऑर्डर करो, ड्रिंक बनाओ। इलीगल है लेकिन लोग करते हैं,
डेली शाम को अपना 2-4 पैक लगाओ, सो जाओ, ख़त्म। बहुत लोग करते हैं ये काम। या ये नहीं कर सकते तो मान लो आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो घर पे जो टीवी सीरियल्स आते हैं वो देखो, हंसो, थोड़ा सा रो, थोड़ा सा अपने आप को रिलेट करो और देख करके सो जाओ कि अरे मेरी लाइफ तो इससे बढ़िया है, या आय हाय इसकी लाइफ पे देखो क्या हो रहा है। अरे वो एक्चुअल लाइफ है ही नहीं, फिक्शन है। एनी हाउ, तो ये होता है नॉर्मली। सो इफ़ यू रियली वांट टू बी फ्री, तो वो एक बहुत बड़ी जर्नी है, दैट टेक्स अ लाइफ टाइम। वो नेवर एंडिंग जर्नी है, वो चलती ही रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। तो आप देखोगे, आपको लगेगा अरे वाह आई हैव अराइव्ड, फिर आप देखोगे नहीं आगे अभी और बहुत कुछ है, फिर आप देखोगे और आगे बहुत कुछ है, और आगे बहुत कुछ है। आप रुकोगे नहीं, कहीं पर भी रुक ही नहीं सकते। बहुत लोग होते हैं वो रुक जाते हैं, उनको क्या चाहिए, एक बीच में एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे जा करके बढ़िया लगे। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फिर ये हम छोटे छोटे स्टेप्स क्यों नहीं उठाते हैं, उसका जवाब क्लियर कट मिल गया है आप लोगों को? हाँ, क्यों नहीं उठाते हैं, जवाब दो। इट्स लैक ऑफ इंस्पिरेशन, जो बहुत लोगों में नहीं होती है, क्योंकि मे बी देयर नीड्स आर सेटिस्फाइड और मे बी दे आर लेजी, तो नहीं करना चाहते। मेरे हिसाब से ये है, क्योंकि अगर थोड़ा सा स्पार्क आ भी जाता है तो वो डाई भी हो जाता है बहुत जल्दी। अगर इंस्पिरेशन है अंदर से, और सिर्फ मटेरियलिस्टिकली नहीं, क्योंकि मटेरियलिस्टिकली एक पॉइंट पे आके आप रुक जाएंगे और आप अपने काम में उतना ज़ोर नहीं लगाएंगे जितना लगाना चाहिए, या उतना दम नहीं लगाएंगे। बट अगर आप में अंदर से आ रही है, जैसा कि मैंने बोला था पहले, तो वो बहुत लॉन्ग रन में वो बहुत आगे जाते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं चलती है। क्योंकि जब आप कुछ करेंगे ना, छोटे छोटे स्टेप्स उठाएंगे, तो उठा क्यों रहे हैं, बेसिकली आपका एक लॉन्ग टर्म में गोल है, मान लो फाइनेंशियल फ्रीडम। तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल लेवल को आप जैसे अचीव करोगे तो मोटिवेशन मिलता है, फिर आप और आगे जाओगे, फिर आप और आगे जाओगे और आगे जाओगे। ये कभी इमेजिन मत करने लग जाना कि फाइनेंशियली आपको लॉसेस मिल रहे हैं एक के बाद एक और आप आगे बढ़ते चले जाओगे क्योंकि इंस्पिरेशन है। वो इंस्पिरेशन एक्चुअल में किसी काम की नहीं है, वो डेंजरस है। क्यों? क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। तो पैसा भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की तो हम बात कर रहे हैं। बिना फाइनेंशियल फ्रीडम के फ्रीडम कैसे होगी आज के टाइम में, मुझे तो समझा दो। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपकी नीड्स ही आपको भगाती रहेंगी ना। तो अब उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाओगे तो कभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, कभी नुकसान मिलेगा। नुकसान मिलेगा तो आपको कंटेम्पलेट करना है बैठ करके, ये नहीं कि मेरे को आगे बढ़ते रहना है ना। उस वक्त रुकना है, आराम से अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं कि क्या गड़बड़ हुई है, उसको ठीक करना है। और प्रॉफिट मिलेगा तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से और आगे बढ़ना है, समझना है कि वो किस वजह से मिला। मे बी अगर आप उसी को रिपीट करते रहोगे तो कुछ टाइम तक मिलेगा, फिर वो मिलना बंद हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, फिर उसके बाद में कुछ नया करना पड़ेगा। बट फिर आप उसी नए को रिपीट करने लग गए तो वो नया पुराना हो गया, तो अब कुछ नया करना पड़ेगा। बट आप कुछ नया नहीं कर रहे, आप उसी को रिपीट कर रहे हो और कह रहे हो कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि वो नया पुराना हो चुका है। जो आपने किया था उस टाइम पे वो नया था, बाकी उन्हें देखा, कॉपी किया, अब वो पुराना हो चुका है, अब वो बेकार हो गया है। तो फिर कुछ नया करते रहना पड़ेगा। जब नया करोगे तो फिर उसमें रिस्क रहेगा प्रॉफिट लॉस का। लॉस हुआ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या हुआ, क्यों हुआ। प्रॉफिट हुआ तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरह से आप आगे बढ़ोगे। पहला स्टेप हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको आप क्रॉस करोगे। फिर अगला स्टेप आएगा साइकोलॉजिकल फ्रीडम का, क्योंकि एक्चुअल में साइकोलॉजिकल फ्रीडम क्या है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वो है टू बी फ्री फ्रॉम योर सक्सेस। ये बड़ा मुश्किल है समझना। देखो, फेलियर से तो कोई फ्री हो ही नहीं सकता है। ढोंग कर सकते हैं बाहर से कि हम दिखा सकते हैं कि हम फेलियर से फ्री हो गए हैं। फेलियर से तो फ्री होने का एक ही तरीका है कि आपने सक्सेस अचीव कर ली, नहीं तो फेलियर हमेशा के लिए आपके सर पे बैठा रहेगा ना। तो फेलियर का एक ही तोड़ है, वो है सक्सेस। सक्सेस का तोड़ क्या है? सक्सेस भी तो सर पे चढ़ जाती है, पैसा भी तो सर पे चढ़ जाता है, ग्रीड भी तो आपके ऊपर हावी हो जाती है। उससे कैसे बचोगे? वो क्वेश्चन उठेगा उस टाइम पे जब आप एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, तब वहाँ से शुरुआत होगी आपके साइकोलॉजिकल फ्रीडम की। फिर आएगा फ्रीडम एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, यानी स्पिरिचुअलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसको समझना पड़ेगा, वो एक अलग डायमेंशन है। फिर आएगा रिलेशनशिप्स, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसको समझना पड़ेगा डीपली। उस लेवल पे फ्री कैसे होते हैं, क्योंकि नहीं तो वो अपने आप में एक बॉन्डेज बन जाता है, रुकावट बन जाता है। ऐसा कैसे हो कि वो रुकावट ना बने, वो आपको आपके लिए फ्यूल के जैसा बन जाए, वो आपको और तेज़ आगे भगाए। ऐसा होना चाहिए ना, रिलेशनशिप्स ऐसी होनी चाहिए। फिर हेल्थ का भी एक पार्ट आ जाएगा।
तो इस तरह से ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और जब इन सारे जो भी अलग अलग डायमेंशंस हैं लाइफ के, इन सब जगह पे आप फ्रीडम को अचीव कर लोगे, तब एक नई प्रॉब्लम आएगी कि अब करें क्या। क्योंकि अब आप एक्चुअल में अगर जिस दिन फ्री हो गए ना, मतलब तो करने को कुछ नहीं रह जाता है। जो फ्री नहीं हुआ है उसके पास में तो गोल क्लियर है लाइफ में। अभी आपके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गोल क्लियर है, बट जिस दिन सब कुछ पा लिया जो भी पाने लायक है इस दुनिया में, अब क्या करोगे? करोगे क्या? टाइम पास कैसे करोगे? क्या सोचा हुआ है आपने, बताना जरा माइक पे। सर मेरा ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर मैं इस लेवल पे आगे जहाँ पे मैं कम्प्लीटली फ्री हूँ हर जगह से, तो मैं कुछ और ढूंढूंगी फिर करने के लिए। नहीं, ढूंढने को भी कुछ नहीं रह जाता है फिर ना कहीं जाने को रह जाता है, ना आने को रह जाता है, ना पाने को रह जाता है, ना खोने को रह जाता है, कुछ नहीं बचता है। अगर मैं कह रहा हूँ इन सारे डायमेंशंस पे आप फ्री हो गए हो, तो अब क्या करोगे? वो अपने आप में एक नया एक चैलेंज होता है। वो तो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा जब वो एक्चुअल में वो प्रॉब्लम आप फेस करोगे। और जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका कुछ आंसर मिला है आपको? इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से कुछ निकल करके आया है? हाँ प्लीज़ बताइए। सर आपने बोला कि सक्सेस से अगर फ्री हो जाएं तो वो एक अल्टीमेट चीज़ है, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन है, अगर हम सक्सेस नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि अगर हम किसी भी चीज़ में एकदम टॉप पे मतलब उस गेम की टॉप पे रहना चाहते हैं, तो क्या उसमें कुछ बुराई है? मतलब बेसिकली इनोवेशन करना चाहते हैं, नॉट मटीरियलिस्टिकली, बट इस लेवल पे जैसे कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूसली इनोवेट करते ही रहते हैं, तो उसमें कुछ बुराई है? मतलब बहुत बड़ी बुराई है। आप उन लोगों की लाइफ को बारीकी से स्टडी करो, आपको समझ आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पर बैठ करके आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, बट न्यूज़ में देख सकते हो, इधर उधर देख सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। जैसे कुछ लोगों ने बताया भी है, जो आप कहते हो कि भाई वो टॉप पे है, मान लो इंडिया की एक्टिंग इंडस्ट्री में, इस पे उस पे, उन्होंने बताया है कि जब मेरी मूवी रिलीज़ होने वाली होती है तो उसके कई दिन पहले तक मेरे को नींद नहीं आती है। मतलब एक महीने पहले तक नींद उड़ जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो कितना प्रेशर है। और अगर एक महीने पहले ऐसे नींद उड़ गई और मूवी चल गई तो फिर भी वो रिलैक्स हो गए, बट अगर मूवी फ्लॉप हो गई तो कितने दिन के लिए नींद उड़ गई? और वो पॉसिबिलिटी तो ओपन है ही। कहने का मतलब है ये जो सक्सेस का ट्रैप है ये बहुत ही गंदा होता है, ये बहुत बुरे तरीके से आपको फंसाता है ले जा करके। ये आप कह सकते हो ये सोने का पिंजरा है, इस पिंजरे को भी तोड़ना होता है। क्योंकि अगर ये सक्सेस दिमाग पे चढ़ जाती है तो साइकोलॉजिकली आप कैद हो जाते हो, आपको खुद को पता नहीं होता है, सीखना बंद हो जाता है। मेरा वही क्वेश्चन था कि सीखना, अगर कोई इंसान सीख रहा है तो उसमें तो फिर तो सक्सेस दिमाग पे चढ़ ही नहीं सकती ना उसके। ओके ठीक है। अगर वो हर डायमेंशन पे सीख रहा है, सिर्फ अपनी फील्ड में सीख रहा है, तब तो चढ़ जाएगी। क्योंकि जब 10 20 50 अवार्ड आ जाएंगे हाथ में तो ऐसा लगने लग जाएगा पता नहीं मैं क्या हूं। उसको समझ आ जाए अवार्ड भी कचरा है, कुछ नहीं है। अवार्ड में और ज़मीन पे पड़ी हुई मिट्टी में उसके लिए कोई फ़र्क नहीं है। वो उठा करके कबाड़ी को दे दे, ले जाओ सारे अवार्ड, मेरे को नहीं चाहिए। तब आप कह सकते हो कि वो फ्री है। अगर उन्हीं अवार्ड से चिपका हुआ है, अपने ऑफिस में एक शोकेस बना दिया है जहाँ पर सारे अवार्ड्स पड़े हुए हैं, जो भी आता है उसको दिखाता है और वो देखता है और वो देख करके उसको बोलता है कि अरे वाह 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 सर, और वो उसकी छाती चौड़ी हो जाती है, तो समझ जाओ कि अभी वो बेचारा फंसा हुआ है, वो अंदर से खाली है और उसको भरने के लिए ये सब चाहिए। बट जो इंसान चप्पल में ऐसे ही कहीं पर भी घूम रहा है, भटक रहा है, कर रहा है, ये है वो है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ऊपर से ऊपर लेवल पे भी है और नीचे से नीचे लेवल पर भी है। वो आप कह सकते हो कि जितने भी डायमेंशंस है लाइफ के, वो किसी भी डायमेंशन में जाने के लिए फ्री है। और जितने भी डायमेंशन हैं उन सबके बाहर भी एक डायमेंशन है, वो वहाँ भी जा सकता है जब चाहे। तो जब कभी अगर लाइफ में ऐसा कोई मोड़ आया कि जब आप रुके ही नहीं, आगे बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, और दूर दूर तक कोई नहीं है, क्योंकि अगर दूर दूर तक कहीं कोई है तो दैट मीन्स कि आप उसके कंपैरिजन में या तो सक्सेसफुल हो या फेलियर हो। मैं कह रहा हूँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है, तभी तो आप फ्री हो। या ये कह लो आपके पास में सब है, पूरा का पूरा झुंड है, लेकिन एक्चुअल में आपको अंदर से भी पता है और बाहर से भी पता है कि दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। उसके बाद में जाकर के ये सवाल उठेगा कि अब मैं कहाँ एंटैंगल्ड हूँ, तो आपको क्लियर आंसर्स मिलेंगे। क्या फेलियर नहीं फंसा रहा है, सक्सेस फंसा रही है, तो अब उसके क्या सोल्यूशन है वो भी आप निकाल लोगे। क्योंकि जब यहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी पहुँच ही जाओगे होपफुली। फिर स्पिरिचुअलिटी फंसाएगी आपको। स्पिरिचुअलिटी से गंदा कोई ट्रैप नहीं है आज के टाइम में। उसके नाम पे क्या क्या हो रहा है कोई सोच भी नहीं सकता है। तो वो वहाँ पर जाकर के आप फंसोगे, साइकोलॉजिकल लेवल पे फंसोगे, सक्सेस में फंसोगे,
और बहुत जगह पे फंसोगे, ये जो सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं लव और अटैचमेंट के, वहाँ जा करके फंस जाओगे, तो ऐसे बहुत जगह पे जा करके फंसोगे। तो एक एक करके जब वहाँ से भी सब जगह से निकल जाओगे, तब एंड में अल्टीमेटली कहीं भी नहीं फंसोगे, तब फिर ये सवाल उठेगा कि अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, फिर उसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। दैट विल टेक सम टाइम। फिर जब वो जवाब मिल गया, देन यू विल बी अनस्टॉपेबल। विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लेजर मीटिंग यू ऑल।